स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आनंद राज आनंद और आज मैं आपके बीच लेके आया हुआ हूं ईवीएस पेडागोजी सीरीज के अंतर्गत एक ऐसी टॉपिक जो कि बहुत उससे कम 2-3 नंबर या तो देखने को मिल ही जाता है। तो हम उस टॉपिक को लेके आए हुए और उस टॉपिक का नाम है द एक्सपेरिमेंट एंड द प्रैक्टिकल इन ईवीएस क्लासरूम। हम भिन्न भिन्न तरीकों से आपको यहाँ तक जो ज्ञान होती है उनको पहुँचाने की कोशिश करेंगे और बड़ा ही अच्छा साबित होगा आपके एग्जाम में। तो चलिए साथियों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अगर हम हमारे इस चैनल में आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे। और अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव हेतु आप कोई कमेंट भी लिख सकते हैं। हम उसमें कुछ अगर त्रुटियां होगी तो उसे अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग चलते हैं बोर्ड की ओर और बात करते हैं द एक्सपेरिमेंट एंड द प्रैक्टिकल इन ईवीएस क्लासरूम। तो साथियों, अगर बात करें कि पहली बात तो आती है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है और एक्सपेरिमेंट अगर है तो यह इंपॉर्टेंट इतना क्यों है ना, प्रयोग जिसको कहते हैं, यह इसका किस तरह से रोल रहता है, इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो बात देख लेते हैं कि कट तो नहीं रहा है बराबर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो एक्सपेरिमेंट का क्या रोल होता है, क्या प्रस्तुति होती है बच्चों के समक्ष अपने उसके क्लासरूम में, इस पे हम लोग बात करेंगे। अगर बात करें प्रयोग, तो प्रयोग बच्चों को एक्सपेरिमेंट करानी चाहिए क्लासरूम में एक शिक्षक को, जिससे बच्चों में अच्छी अवधारणाएं, अच्छी समझ और अच्छे संप्रत्यय का निर्माण हो सकेगा। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट बच्चों को कराते हैं तो वह बच्चा उसमें सक्रिय भूमिका निभाता है। दे आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑन दैट टाइम, है ना। और हम शिक्षक उसे कहीं ना कहीं हैंड्स ऑन एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, हस्त कौशल जो होता है वो प्रोवाइड उनको करेंगे, उपलब्ध कराएंगे और इससे बच्चों में अच्छी अवधारणाओं की विकास होगी। एक्सपेरिमेंट, अगर बात यहां पे करी जाए कि एक्सपेरिमेंट क्यों इतना अपना भागीदारी हमारे बच्चों के अधिगम में भूमिका निभाती है, तो जो एक्सपेरिमेंट होती है बच्चों में अच्छी समझ इसलिए जाकर के निर्धारित कर पाती है क्योंकि बच्चे यहां पे ज्यादा अपने ज्ञान इंद्रियों का उपयोग कर पाता है। अगर हम बात करें साथियों, अगर ऐसा कोई क्रियाकलाप जिसमें बच्चे अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस विषय में बच्चों की समझ बहुत ही अच्छी विकसित होगी। और एक्सपेरिमेंट की अगर बात करी जाए तो एक्सपेरिमेंट में बच्चे अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों का समान रूप से उपयोग कर पाता है। और हमने बताया आपको कि बच्चे जितना ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे बच्चों में उतनी ही अवधारणाओं का विकास होगा, संप्रत्ययों का विकास होगी और चिंतन, तर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह उनके अंदर में बहुत ही अच्छे तरह से विकसित होगी। तो साथियों, यहाँ पे देखेंगे इन एक्सपेरिमेंट दे यूज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, है ना। यहाँ पे बच्चा ज्यादातर क्या कर पाता है, तो अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज कर पाता है ना, मतलब अपने ज्ञान इंद्रियों का यूज कर पाता है। और जितना ही वो ज्ञान इंद्रियां वो यूज करेंगे, है ना, तो इससे क्या होता है, एक अच्छा विकास बच्चों में देखने को मिलता है। तो साथियों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा और थोड़ा सा इसको नोटिफाई करेंगे कि चूंकि यह ऑनलाइन क्लास है और अगर ऑफलाइन क्लास होती तो हम आपको वहां पे लिखा देते थे। यहाँ पे चूंकि कम समय में हमें ज्यादा कुछ करना होता है, तो हमने जितनी भी बातें बोला आप उसे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इससे आपका बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा और आने वाले समय में जब एग्जाम्स आएंगी तो उस परीक्षा में आप क्या करेंगे, तो अच्छे से आप उसे एग्जाम के समय में आप उसे रिकॉल कर सकते हैं, उसको फिर आप अच्छे तरह से स्मरण कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा साथियों। तो हमने बात करी आपको कि एक्सपेरिमेंट इसीलिए अवधारणाओं का बहुत अच्छे से विकास कर पाती है क्योंकि बच्चा यहाँ पे ज्यादातर सेंस ऑर्गन्स का, ज्ञान इंद्रियों का उपयोग कर पाता है। और जितना ज्यादा ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करेगा उतना ही अच्छी अवधारणाओं का विकास बच्चों के मन मस्तिष्क चिंतन में होगा।
बात आपको समझ आ गई। हम यहाँ बच्चों को एक्सपेरिमेंट के तहत हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को क्या, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी, है ना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। हम यहाँ बच्चों को हस्त कौशल क्रियाकलाप बच्चों को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बच्चा हस्त कौशल का, हैंड्स ऑन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बच्चे यहाँ पे स्वयं से किसी चीज को करते हैं। अब जब बच्चा स्वयं से किसी चीज को करे तो उसमें सृजनात्मकता का अच्छी विकास होगी। वहीं बच्चे अगर स्वयं से अगर क्रियाकलाप को करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, और वहां पे बच्चों की सक्रिय भूमिका रहती है, और ऐसी क्रियाकलाप जहां पे बच्चों का सक्रिय भूमिका रहे, तो इससे बच्चों में अवधारणाएं अच्छे विकसित होगी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी अच्छा परफॉर्म करता है उनके ग्रेड डेवलपमेंट ऑफ माइंड पे, ग्रेड डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन पर, है ना, यहाँ पे संज्ञान का बहुत अच्छा विकास हो पाता है साथियों। अगर हम बात करें कि एक्सपेरिमेंट, है ना, चूंकि एक्सपेरिमेंट का मतलब आप लोग यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि जाकर के क्रियाकलाप करना, बच्चों को कोई एक छोटा सा एक्टिविटी देना, वो उससे बच्चे परफॉर्म करें। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल का तात्पर्य हमारे बच्चों को दिया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप से नहीं है। कुछ जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोगशाला है, प्रयोग चीजें से संबंधित नहीं है। यहाँ पे एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों पे प्रयोग करेंगे। अब बच्चों पे प्रयोग कैसे करेंगे, बच्चों पे अच्छी ज्ञान, अच्छे अवधारणाओं का विकास कैसी हो, हम बच्चों पे ही प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसका हम आकलन करेंगे, और फिर बाद में उसका हम मूल्यांकन करेंगे। अगर आकलन में कोई समस्याएं होगी तो हम उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे और उपचार करेंगे। इसी के तहत हम इसी सिलसिले को लेकर आगे बढ़ते हैं, और बच्चों में कोशिश करते हैं कि अच्छे विकास का जो विकास होती है, अवधारणाओं का विकास, चिंतन विकास, तार्किक विकास, तो अनन्य विकास का हम लोग यहाँ पे विकास करेंगे, है ना साथियों। तो रही बात यहाँ पे, अब सपोज वी आर द टीचर्स एंड वी आर इन अ क्लासरूम, हम कक्ष में हैं और हमें ईवीएस चीजों को पढ़ाना है। क्योंकि हम यहाँ पे आपके पास जो परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा मैं, वो होगी हमारे पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में, और टोटली वी टॉक इनसाइड द ईवीएस क्लासरूम, है ना। तो अगर हमारे पास क्लासरूम की बात कर साथियों, इनसाइड द क्लासरूम, चूंकि हम लोग कक्ष में हैं और वहां पे ज्ञान बच्चों को अगर हम दे रहे हैं तो किस तरीके से देंगे, हम लोग क्या क्या चीजों का, टीचिंग मटेरियल्स का यूज करेंगे, उन सारी चीजों को देखते हैं। हमारी बच्चों के सामने जो स्थिति, किस प्रकार से हम वहां पे बच्चों के बीच में स्थितियों को प्रकट करेंगे, जिससे बच्चा समस्यागत रहते हुए अपने आप को वहां पे विकास कर पाएंगे। आइए साथियों लोग देखते हैं द रोल ऑफ टीचर इनसाइड द क्लासरूम। अब यहाँ पे टॉपिक, छोटा सा टॉपिक को टच करते हैं, रोल ऑफ टीचर्स इनसाइड द क्लासरूम, है ना। क्लास के अंदर में शिक्षक का कैसा रोल होगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास के अंदर की बात करेंगे, क्लास के कक्ष में अगर हम रहते हैं तो उस तरह वहां पे हम ईवीएस को कैसे पढ़ाएंगे। साथ ही साथ बच्चों हम अगर क्लास के बाहर अगर हमें किसी चीजों को बताना हो तो वहां कैसे बताएंगे, एक एक चीज के लिए हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि एक शिक्षक की भूमिका अपने क्लास के अंदर में कैसे होती है और वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं, है ना। तो हम वहां पे अगर, चूंकि शिक्षक है, आप सभी शिक्षकगण, है ना, अगर आप विद्यालय के कक्षा के अंदर में है तो आपके पास अगर सर्वप्रथम होगी तो वो एक संसाधन के रूप में हम ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे, श्यामपट्ट का यूज करेंगे, ब्लैक बोर्ड। अब रही बात कि हम लोग श्यामपट्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना, श्यामपट्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जो भी विषय वस्तु हमारे पास होगी और हमें प्रक्षेपित उन ज्ञान को बच्चों के तक पहुंचानी होगी, उसके से संबंधित हम यहां पे वस्तुओं को इंगित करने की कोशिश करेंगे, उनके सामने प्रकट करने की कोशिश करेंगे, वैसी अवधारणाएं उनके अंदर में हम प्रक्षेपित करने की कोशिश करेंगे। मान लिया जाए, उदाहरण के रूप में मान लिया जाए बच्चों को हमको पढ़ाना है पौधा, तो पौधा कैसे पढ़ाएं,
तो अगर हम बात करें तो जैसे कि हम बच्चों को पौधा अगर पढ़ाना होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसे एक पौधा बना दूं और ये जड़ बना दूं, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा सा पेड़ वगैरह ऐसे ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे ये टहनी होगी, है ना, यहाँ पे पत्ते होंगे, यहाँ पे फूल होंगे। और हम बच्चों को बताएंगे कि देखिए ये रूट होगा, ये रूट है, ये शूट है, और इसको हम लोग लीव्स कहते हैं, लीफ है ये क्या है, ट्रंक है। मतलब ये चीजें आप समझ पा रहे हैं, जिसको आप लोग ब्रांच भी कहते हैं, शाखा कहते हैं। अब बच्चों में एक अवधारणाएं बनती है और हमने विषय वस्तु से संबंधित चीजों को उनके बीच में प्रकट करने की कोशिश करी। अब इससे बच्चों में कुछ ना कुछ तो अवधारणाएं विकसित होगी। तो एवरी टीचर शुड हैव टू गो थ्रू द ब्लैक बोर्ड, यूजिंग द ब्लैक बोर्ड। हम लोग ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों को ज्ञान का जो प्रक्षेपण होता है वो करने की कोशिश करेंगे, है ना साथियों। अब अगले दौर पे अगर हम लोग जाएं तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को क्या कर सकते हैं, तो जो पिक्चर रीडिंग है वो हम लोग करा सकते हैं बच्चों को। पिक्चर रीडिंग हम बच्चों को करा सकते हैं, है ना। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, चित्र, है ना, और रीडिंग बोले तो चित्र पठन। हम बच्चों को जो चित्र होता है, हम लोग चित्रों के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे विद्यालय में बहुत सारे छोटे कक्षा में बहुत सारे पिक्चर्स लगे होते हैं। उस पिक्चर्स की सहारा से बच्चों को हम लोग उसमें संप्रत्यय का जो है प्रक्षेपित करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बच्चों में अवधारणाएं विकसित तभी हो पाएगी जब हम ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को उसके बीच में लाएंगे, है ना। तो इन सारी चीजों से बच्चों में कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि अच्छी विकास हो पाती है। अगर बात करें साथियों, तो अगर ये पिक्चर रीडिंग हुई तो हम लोग बच्चों के सामने में कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट को भी करके दिखा सकते हैं। और उस विषय वस्तु से जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे तो उससे भी बच्चों में, है ना, क्या होगी, एक अच्छी विकसित हो पाएगी, ज्ञान का विकास हो पाएगा। एक्सपेरिमेंट के तौर पे बड़ी बड़ी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को हम लोग पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, एवरेज पढ़ा रहे हैं। और बच्चों को हम लोग एक लैबोरेटरी नहीं लेके जा सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रयोगशाला अगर लेके जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो सकती है जो बच्चों को बड़ा ही नुकसान कर सकता है। तो हम लोग क्लास के ही रूम में, अपने क्लासरूम में ही जो कक्षा कक्ष होगी हमारी, उसमें से हम लोग छोटे छोटे ऐसे क्रियाकलाप करके दिखाएंगे, बच्चों को प्रयोग करके दिखाएंगे, जिससे बच्चों में अच्छी समझ हो सकती है। जैसे मान लिया जाए एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर हम करें साथियों, तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हाँ, एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। जैसे कि पानी और बालू, ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ना। पानी और बालू का एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग और देखेंगे बच्चों को ये ज्ञान समझ अच्छा हो पाएगा इस एक्सपेरिमेंट से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2 कटोरी लेंगे और 2 कटोरी में एक में बालू रखेंगे, एक पानी रखेंगे, और हम लोग धूप में उसको रख देंगे। और बच्चे जब देखेंगे, बोलेंगे आप छू के देखें, तो बच्चों को लगेगा कि पानी जो है वो ज्यादा गर्म नहीं है वो बालू की अपेक्षा, मतलब कि बालू ज्यादा गर्म है वही पानी कम गर्म है। फिर हमने क्या करी कि बालू वाली कोठरी और पानी की कटोरी दोनों को लेके हम छाया में रख दिए, और फिर बच्चों को बोले कि आप छू के देखो कौन सा ज्यादा गर्म है और कौन सा कम गर्म है, मतलब कौन ठंडा है। तो बच्चा जाता है और फिर चूंकि हम लोग बालू और पानी को दोनों को जो है एक बर्तन में, जो हमारी जो कटोरी थी उसको हम लोग छाया में रखा था, और जब बच्चा उसको टच कराते हैं उसको, तो वो बालू को भी टच करता रहता है। बालू ज्यादा ठंडा है, वही पानी थोड़ा कम ठंडा है, मतलब पानी थोड़ा सा गर्म अभी भी है। तो बच्चों में ऐसी प्रयोग दिखाने से बच्चों में अच्छी अवधारणाएं, अच्छी समझ का विकसित हो सकता है। यहाँ पे अब अगर बात करें, एक छोटा छोटा टर्म आता है यहाँ पे जो कि आपको समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, आप चीजों को लिखते भी चलेंगे साथ में, तो आपको समझ बढ़ते रहेगा। और फिर ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होती है, हम आपके बीच लेके आएंगे
इसके क्वेश्चन पेपर को लेकर, है ना साथियों। तो अब देखेंगे एक चीज होता है डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रदर्शन। ये प्रदर्शन क्या होता है थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जब शिक्षक कुछ करके दिखाए वो होगा डेमोन्स्ट्रेशन, और वहीं जब बच्चा स्वयं से करे तो वो होगा हमारा एक्सपेरिमेंट। फिर से एग्जांपल समझिएगा, जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट, देखिए प्रदर्शन भी एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन हम जब शिक्षक दूसरे बच्चों के लिए करते हैं कार्य तो वो हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब ये परफॉर्मेंस बच्चों के ज्ञान के संवर्धन के लिए होता है, बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। लेकिन वही बच्चा स्वयं में अपनी अवधारणाओं का विकास करने के लिए करता है तो वह उसका एक्सपेरिमेंट होगा। वैसा एक्सपेरिमेंट जो टीचर बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों में ज्ञान संप्रत्यय का विकास करने के लिए करते हो, उसे हम लोग कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। और वहीं जब बालक स्वयं से अपनी समझ और ज्ञान को विकसित करने की कोशिश करते हैं प्रयोग के माध्यम से, तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई कार्य या क्रियाकलाप जब शिक्षक करे तो वो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और जब बच्चा करे तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। बात साथ में समझ में आ गई होगी। फिर एक छोटा सा टर्म को और देख लेते हैं। हम बच्चों को उसी क्लास के अंदर में हम डिस्कशन करा सकते हैं, हम लोग वार्तालाप कराएंगे, और वार्तालाप के माध्यम से भी हम बच्चों में अच्छे ज्ञान का जो है संवहन कर सकते हैं, ज्ञान का प्रक्षेपण कर सकते हैं। अब रही बात डिस्कशन क्या होती है, वार्तालाप क्या होती है। हम शिक्षक, हम का मतलब यहाँ पे वी द टीचर्स, आप भी शिक्षक है, हम भी शिक्षक है, तो हम शिक्षक को क्या करनी चाहिए कि बच्चों को क्लास के ही अंदर कुछ ऐसे टॉपिक देने चाहिए और उस टॉपिक पे बच्चों में अच्छी समझ विकसित हो सके। बच्चे को एज ए एग्जाम्पल की बात करें, हम एक टॉपिक दे देते हैं बच्चों को, और वो टॉपिक सपोज मान लेते हैं हम दे देते हैं पानी, जल। अब बच्चों को हम लोग पूछते हैं कि आप जल पे चर्चा करो। पहले तो बच्चों से खुद स्वयं से बात करेंगे, फिर उनके बीच में हम लोग वार्तालाप करने का मौका देंगे। बच्चों को हम लोग यहाँ पे अवसर देते हैं डिस्कशन का, इससे बच्चा खुलता है, उसके मन मस्तिष्क चिंतन पे जो शब्द है, जो अवधारणाएं हैं, वो बच्चों के वो क्या करते हैं आपके सामने प्रकट करते हैं। गलत हो सही हो सकता है कि वो अल्टरनेटिव कंसेप्ट अपने अंदर में रख लिए हो, फिर भी हम उसका सम्मान करेंगे। तो बच्चे को आप देखेंगे कि वह बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अनुभव आपके बीच में लाएंगे और वो चीज आपके सामने में रखने की कोशिश करेंगे। अब हमने टॉपिक दिया, सपोज मान लिया जाए वाटर का, तो बच्चों से आप पूछेंगे कि आपके घर पे पानी कहाँ से आती है, तो बच्चे बताएंगे कि हमारे घर में जो है पानी जमीन के अंदर से निकलता है, और जब वो जो पानी मतलब कि एक गड्ढा होता है, वेल जिसको कहते हैं, आप बच्चों को चूंकि नाम पता नहीं तो आपको बताया गया कि हमारे घर पे एक बड़ा सा छेद है, वहां से पानी मम्मी जो है बाल्टी लेके निकालती है। तो बोले वो वाह, तुम्हारे घर में अभी भी जो है कुआं से पानी निकाली जाती है। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर हमारे यहाँ तो नल लगी हुई है, उस नल से पानी आती है। वही एक बच्चा बताया कि सर मेरे घर में नल नहीं लगी हुई है, हमारे घर में पानी नहीं आती है, हमारी मम्मी पानी को लाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाती है, वहीं से पानी लेके आती है, और उसको हम लोग एक मिट्टी के बर्तन में रखते हैं और फिर हम लोग बाद में पीते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि उनके पास जो भी अनुभव है उस अनुभव को आपके सामने में प्रदर्शित कर रहा है। तो याद रखिएगा, बच्चों का अनुभव हम शिक्षकों को उसका सम्मान करना चाहिए, और अगर उनके अंदर में संयोगवशात अल्टरनेटिव कंसेप्ट्स हो, वैकल्पिक अवधारणाएं हो, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो डिस्कशन करने से बच्चों में जो समझ होती है, बच्चों के अंदर में जो भी समझ होती है, वो आपके तक लाने की, आपके सामने में प्रस्तुत करने की वो कोशिश करते हैं। इससे बच्चा का जो मुंह है वो बड़ा ही खुलता है, उनका भाषात्मक विकास होता है इस चीजों से। तो डिस्कशन बड़ा ही जरूरी है, और डिस्कशन में टॉपिक ऐसी लेनी चाहिए जो एक समस्याप्रद चीजें हो, और ऐसी टॉपिक जिससे कि बच्चों में अच्छी समझ का विकास हो सके। क्लियर है साथियों। और फिर इसके बाद हम लोग और भी चीजों को देखते हैं। अब जब क्लास में हम लोग हैं, अभी क्लास के अंदर में ही बात कर रहे हैं, तो एक विधि और भी चीजें यूज कर सकते हैं, वो होगी रोल प्ले, है ना, रोल प्ले, जिसको हम लोग कहते हैं अभिनय। अभिनय हम बच्चों को जो है एक छोटा छोटा जो है अभिनय कराने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कहीं कुछ कट तो नहीं रहा है। चलिए,
सब कुछ करके ठीक ठाक ही हम। अब हम लोग बात करते हैं रोल प्ले पर। रोल प्ले से बच्चों में बहुत सारी स्किल की डेवलपमेंट होती है। बच्चों को हम एक ऐसी गंभीर मुद्दा देंगे जिससे बच्चों में अच्छी समझ विकसित होगी। समझ के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ब्लूम की तीनों पक्षों को छूने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रोल प्ले जबरदस्त तरीका होता है अपने ज्ञान को जो है बढ़ाने में, बहुत बड़ा सहायक रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम तीनों पक्षों को छूने की कोशिश करेंगे। वो अगर 3 पक्ष करते हैं तो रोल प्ले से संज्ञान का हम लोग विकास कर पाते हैं। वही रोल प्ले के वजह से बच्चों में हम लोग जो है संवेग की उत्पत्ति कर पाते हैं, और मैं बात करूंगा अभी किस किस तरह से संवेग की उत्पत्ति कर पाते हैं। वही बच्चों में हम लोग जो है क्रियात्मक पक्ष को भी हम लोग कहीं ना कहीं सुदृढ़ कर पाते हैं। इंग्लिश में देखें संज्ञान को तो हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव, है ना, कॉग्निटिव, कॉग्निशन। संवेग को कहते हैं इमोशन, और क्रियात्मक को कहते हैं हम लोग कोग्निटिव। अब देखिएगा रोल प्ले से हम इन तीनों पक्षों पे जो है वर्क करेंगे। जैसे रोल प्ले करते हैं तो हमारे पास टॉपिक होगी कोई गंभीर समस्या, और उस समस्या से बच्चों में जब हम रोल प्ले कराएंगे तो उसमें तर्क का विकास होगा, वही लॉजिक डेवलप होगी, कंसेप्ट डेवलप होगी, अजम्पशन डेवलप होगी, कंक्लूजन डेवलप होगी, और जो समस्या होगी उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंट होगी। तो इतना सारी चीजें तो डेवलप होती है। ये क्या है, हमारा संज्ञान प्रक्षेत्र को निरूपित करता है। वही बच्चों पे यदि गंभीर समस्या है तो उसके वजह से होने वाली जो समस्याएं होती है मानव समाज में, उससे बच्चों में थोड़ा सा पानी प्यास लग गया है, कोई बात नहीं, अब पानी तो आ नहीं सकती है, थोड़ा देर हम लोग क्लास करने के बाद ही पानी पिएंगे। हाँ, तो रही बात, हम बच्चों में संवेग की उत्पत्ति करा सकते हैं, और चूंकि क्रिया हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे अभिनय कर रहे हैं, तो इससे हमारा कॉग्निटिव डेवलप भी हो पाती है। कैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए एज ए एग्जांपल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जल को ले तो जल को ही लेते हैं। मान लिया जाए एक जल की समस्या है, एक टॉपिक लेते हैं जल की समस्या, है ना। तो जल की समस्या में देखिएगा बच्चों को अगर हम लोग अभिनय कराते हैं तो एक टॉपिक दे दिए हम लोग जल की समस्या। यहाँ पे हम लोग एकांकी लेंगे और एकांकी में प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे कि जल कितना ही महत्वपूर्ण है हमारे भावी जिंदगी के लिए। अब जल का समस्या जब हमारे बीच में है तो जल की समस्या को हम लोग नाटक के माध्यम से, एक एकांकी के माध्यम से बच्चों के बीच प्रस्तुत करते हैं, और वहां पे दिखाते हैं कि देखिए वही एक व्यक्ति होता है जो पानी का लगातार मिसयूज करता है, और फिर वही एक दूसरा व्यक्ति है जिसको कि पानी की अथक जरूरी रहती है, और वो 10 किलोमीटर दूर जाता है पानी को लाने के लिए, और उनके घर पे बच्चे प्यासे पड़े रहते हैं। तो इससे अगर इस घटना को दिखाते तो बच्चों में संवेग की उत्पत्ति होती है, और जब ये समस्याएं होती है तो अब उसका हम लोग निदान किस प्रकार से करें, तो बच्चा वहां पे तर्क करेगा अपने मस्तिष्क पर कि हम क्या करें जो पानी की समस्याओं से हम निजात पा सकें। तो ये बच्चों में क्या हो गई, संज्ञान का भी डेवलप हो गया। बच्चों की कमी से जो समस्याएं बच्चों में होती है वो उससे उसको क्या हुआ, संवेग की उत्पत्ति हुआ। अब उनको लगेगा कि नहीं, हमें पानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, वी शुड कंजर्व आवर वाटर सिस्टम, वी शुड कंजर्व द वाटर। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों चीजें तो आप समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्रियात्मक कॉग्निटिव डेवलप किस तरह से होती है। बच्चे चूंकि यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकली जो है वो अपनी आप का अभिनय कर पा रहे हैं, उस जो टॉपिक है उस टॉपिक पर वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जिसमें से उसका हाथ पैर हाव भाव वगैरह प्रदर्शित हो रहा है। तो हमने देखा कि रोल प्ले जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है बच्चों को क्लास में विषय वस्तु को पढ़ाने का। इससे बच्चों में तीनों पक्षों का, जो हमारे ब्लूम के द्वारा दिया गया जो तीनों पक्ष है उसका विकास हो पाता है। देखिए यहाँ पे संज्ञान का भी विकास हो पाया, इमोशंस का भी विकास हो गया। ध्यान दीजिएगा, संवेग उत्पत्ति समाज के परिप्रेक्ष्य में ही, समाज के सानिध्य में रहने से ही संवेग उत्पत्ति होती है। और जब रोल प्ले करा रहे हैं तो हम लोग कहीं ना रोल प्ले में एक बच्चा अकेले रोल प्ले नहीं कर रहा है, यहाँ पे रोल प्ले में बहुत सारे लोग, बच्चे लोग कर रहे हैं मिलके, इससे सामाजिकरण का भी बहुत उत्पत्ति हो पा रही है। और समस्या के निदान में
बच्चे जो तर्क संगत जो समस्याओं के जो हल को लेके बच्चा ला रहा है, इससे बच्चों में संज्ञान की विकास होती है। अब यहाँ पे बच्चा हाव भाव प्रदर्शित कर रहा है, अपने हाथों को, पैरों को, अपनी गैस्चर्स को वो शो कर रहे हैं। ये क्या है? क्रियात्मक है, ये क्रियात्मक पक्ष को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई साथियों। अब थोड़ा सा और भी चीजों को देखते हैं। हम लोगों ने करीब करीब जो है क्लास के अंदर में जो क्रियाकलापें की जानी चाहिए उन सारी चीजों को हमने देखा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और भी चीजों को जगह है तो हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा साथ में चीजों को लिखते चलेंगे, एग्जाम्पल के तहत भी आप लिख सकते हैं, इससे अच्छी विकसित और डेवलप हो सकेगी। थोड़ा सा कुछ कर तो नहीं रहा है? हाँ चलो, तुम लोग कुछ अगर होगा तो बोलना। हमारे बीच में मेरे घर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे कलाकार भी बैठे हुए हैं जो कि हमारे कैमरा को देखते रहते हैं कि कैमरा अगर रुका तो नहीं। हमारे बीच उपस्थित है सत्यम बाबू और दूसरा है हमारे काशिक बाबू। क्या तुम लोग मिलना चाहोगे? क्या आ नहीं मिलोगे? चलो कभी कभी मिलाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो हमारे देखिए कैमरामैन हमारे सत्यम बाबू हैं जिसका उम्र जो है कितना वर्ष हो रहा है? 6 साल है। और एक हमारे काशिक बाबू हैं और इसका उम्र हो रहा है 8 साल। तब 2 साल 7 साल। अच्छा, एक 7 साल के हैं, एक 6 साल के हैं। दोनों हमारे कैमरा ऑपरेटर हैं। कभी आप लोगों को मिलाएंगे। दोनों बच्चा बड़ा जबरदस्त बच्चा, बहुत अच्छे क्रिएटिव माइंडेड स्टूडेंट है दोनों। तो चलिए हम लोग चीजों को देखते हैं। हमने देखा क्लास का आंतरिक भागों का। अब हम बच्चों को और भी समझ अच्छी अवधारणाओं का विकास करने के लिए बच्चों को हम लोग लेके चलेंगे भ्रमण की ओर। और भ्रमण में हम लोग कराते हैं फील्ड ट्रिप। हम लोग आपके स्कूल वगैरह में भी ट्रिप वगैरह होती होगी, एजुकेशनल ट्रिप, वहां पे बच्चों को ले जाते हैं और एक ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे बच्चों को अच्छी विषय की समझ स्थापित हो सके। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग चिड़ियाघर ले जा सकते हैं, वही किला वगैरह ले जा सकते हैं, हम लोग पहाड़ पर्वत ले जा सकते हैं घुमाने के लिए, जो डैम वगैरह होता है वहां पे ले जा सकते हैं। और वहां पे उन चीजों से रूबरू जब कराएंगे तो उनमें अच्छी अवधारणाओं की विकास होगी। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा कि जितना भी हमने कार्य करी, नोट में आप लिख लीजिएगा, है ना। नोट में एक वर्ड को लिखिएगा कि जितना भी हमने कार्य करी सब में हम लोग सामूहिक कार्य को ज्यादा यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो, चाहे हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पे काम करा रहे हो, चाहे पिक्चर रीडिंग करा रहे हो, चाहे एक्सपेरिमेंट के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, रोल प्ले, जितना भी चीज कर रहे हैं, फील्ड ट्रिप, सब कुछ हम लोग सब जितना सारी चीज है वो चीज कहाँ पे कर रहे हैं? हम लोग ग्रुप में कर रहे हैं। हम लोग सारा समूह पे करते हैं और समूह में करने से बच्चों में अच्छी चीजों का विकास हो पाती है। तो ग्रुप में जब चीजें कराते हैं इससे बच्चों में क्या होती है? कोलैबोरेशन का भाव होता है, कोलैबोरेटिव या फिर इसको आप कह सकते हैं कॉपरेशन, मतलब सहयोग की भाव बच्चों में उत्पन्न होगी। बच्चे जब ग्रुप में वर्क करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं अच्छी तरह से सोशलाइजेशन हो पाएगा, बच्चों में समाजीकरण हो पाएगा। अगर बच्चे ग्रुप में करते हैं तो एक दूसरे के प्रति उनका एक अच्छा जो व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, एक समझ स्थापित हो सकता है, बच्चों में अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। अगर बच्चा ग्रुप में है तो उसका लैंग्वेज में भी चीज जो है वो डेवलप होगा। चूंकि आप डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ओनली ये बात कर रहे हैं यहाँ पे ईवीएस पेडागोजी के अंतर्गत हम इन चीजों पे विकास कर सकते हैं। और जितने भी कार्य अगर ग्रुप में कराएंगे तो इससे बच्चों में जबरदस्त विकास होता है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि एकलवादी ना होके हम लोग समूहवादी बनने की कोशिश करेंगे, बच्चों को समूह में ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। इससे बच्चों में भाषात्मक विकास के साथ साथ क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास और सहयोगात्मक विकास उनके अंदर में ऐसी अवधारणाओं का विकास हो पाता है। और बच्चों में जब ग्रुप में रहते हैं तो उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो भी ग्रुप जैसा होता है। और बच्चे यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो पाते हैं, उत्तरदायी हो पाते हैं। जब वो ग्रुप में वर्क करते हैं तो बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी हो पाते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल भी हो पाते हैं, उत्तरदायी भी हो पाते हैं। अब साथियों अगर हम लोग देखें तो इन सारे टॉपिक से अगर आपने इसकी पिछली वीडियोस को ना देखा हो तो हम चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में इसकी हम लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो साथियों करीब करीब मोटा मोटी हमने इन सारे टॉपिक को टच किया। और अगर बात करी जाए कि अगर हमारे क्लास में अगर संसाधनों की कमी रहेगी तो हम लोग कॉन्टेक्चुअल एंड सिचुएशनल अप्रोच को यूज करते हुए हम लोग बच्चों को ज्ञान का प्रक्षेपण कर सकते हैं।
और विषय परक व समस्यात्मक गतिविधियों के साथ में भी बच्चों को हम लोग ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब मोटा मोटी तौर पे हमने उन सारे टॉपिक को टच कर लिया है। अब हम लोग जुड़ेंगे अगले वीडियोस में, और उस वीडियोस में हम जो है इनसे संबंधित जो सवाल प्रीवियस ये जो पूछे गए हैं, देखते हैं कि कितना सवाल आपसे बन पाता है। आप भी हमारे साथ टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर, हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन जाने से पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस इस तरह की आपके तक पहुंच सके और हमारा जो मानव कल्याणकारी जो भाव है आपके तक पहुंचे और अपनी सफलता को आप प्राप्त कर सके। तो चलिए साथियों, हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।